हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। अब यहाँ पर मैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी बोलूँ या फिर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन बोलूँ, एक ही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है अ कैंडिडेट ए स्कोर 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ए है जिसने कि 25% मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर किया लेकिन 30 मार्क्स से फेल हो गया। वाइल अनदर कैंडिडेट बी हु स्कोर्ड 50% मार्क्स गॉट 20 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पास मार्क्स। लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है बी, उसने 50% मार्क्स स्कोर किया और 20 मार्क्स वो ज़्यादा लाया मिनिमम पास मार्क्स से। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम पास मार्क्स बताने कितने होंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको x मान लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ लेट मैक्सिमम मार्क्स, ये हमारा x के बराबर है। अब देखिए अगर हमें पास मार्क्स निकालने हो कैंडिडेट ए के लिए, क्योंकि देखिए कैंडिडेट ए ने 25% मार्क्स तो लिए हैं एग्जामिनेशन लेकिन 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर उसको मिनिमम पास मार्क्स चाहिए तो उसे क्या करना होगा, उसको 25% मार्क्स जो उसे लिए हैं अगर उसको 30 मार्क्स और मिल जाएं तो उसके पास मिनिमम पास मार्क्स आ जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे पहले देन पास मार्क्स फॉर कैंडिडेट ए ये रहेंगे अगर जितने भी मैक्सिमम मार्क्स थे उसका 25% ये तो उसने लिया है प्लस उसको 30 मार्क्स और मिल जाएँ। जब ये 30 मार्क्स इसको और मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसको मिनिमम पास मार्क्स मिल जाएंगे। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 25% तो वो गेन कर ही चुका है, अगर उसको 30 मार्क्स और दे दिए जाएँ तो उसके जो है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कैंडिडेट ए के पासिंग मार्क्स इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसी तरह से हम कैंडिडेट बी के पासिंग मार्क्स लिखेंगे। तो देखिए वो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे पास मार्क्स फॉर कैंडिडेट बी इक्वल टू, देखिए कैंडिडेट बी ने स्कोर किया था 50% मार्क्स और 20 मार्क्स ज़्यादा लाया था मिनिमम पास मार्क्स से। तो अगर हम इसके पास मार्क्स निकालना चाहें तो हम ये कहेंगे कि वो x का 50% तो उसने गेन किया ही है लेकिन 20 मार्क्स वो ज़्यादा लाया है, अगर 20 मार्क्स उसके कम कर दिए जाएँ तो उसके भी ये पासिंग मार्क्स के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही जो है वो पास मार्क्स के बराबर हैं। तो हम यहाँ दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A to Q। यहाँ पर x मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100 प्लस 30 इक्वल होगा x इंटू में 50% माइनस 20। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो ए कैंडिडेट के हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो बी कैंडिडेट के हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस 30 और इधर 50 बन जा 50 और 52 जा 100। इस तरह से यहाँ आ जाएगा x अपॉन 2 और माइनस 20। अब हम यहाँ पर x वाले एक साथ रख लेते हैं। तो x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 20, ये प्लस 30 इधर शिफ्ट होगा तो होगा माइनस 30। अब यहाँ पर हम एल्शियम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का एल्शियम आ गया 4, 4 की टेबल में 4 1 पे आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर माइनस का साइन, फिर 2 की टेबल में 4 जो है वो 2 जगह पे आएगा, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये माइनस का 2x इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस 50 क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। और आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पेज ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ साइड में से कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2x में से x गए तो 1 बचेगा, यानी कि 1x, सिर्फ x लिख सकते हैं इसके लिए। और यहाँ निशान बड़ी संख्या का तो माइनस का साइन, अपॉन में है 4 और इक्वल है माइनस 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ये। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x, और हम लिखेंगे x इंटू में 1 इक्वल टू 4 इंटू में 50, तो x बन जाए x, तो 4 5 जा 20 और 1 0 ये वाली, तो इसलिए x इक्वल टू 200। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 200 है। अब हमें यहाँ पर मिनिमम पास मार्क्स निकालने हैं। तो मिनिमम पास मार्क्स निकालने के लिए हम किसी में भी x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या तो हम इसमें पुट कर लें, ये भी वही है, या फिर इसमें पुट कर लें। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ इसे। तो मैं यहाँ लिख लूँगा मिनिमम पास मार्क्स, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ x मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 प्लस 30, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू आई है 200 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100 प्लस 30। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पे कट जाएगा, तो यहाँ पर 25 2 जा हो गया 50, तो यहाँ 50 प्लस 30, इस तरह से आ जाते हैं 80 मार्क्स जो कि मिनिमम पास मार्क्स हैं। मैं आशा करता हूँ आपके सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।